का शुक्र सर। काइंडली अपनी डोमेन्स जो भी काम आप लोगों ने किया है तकरीबन परसों से कल तो क्लास नहीं हुई, परसों हुई थी, तो अगर कोई काम वगैरह किया है, जो इश्यूज आए हैं वो भी मैं पूछता हूँ आप लोगों से। बाकी अगर किसी ने कोई वेबसाइट बनाई है बेसिक सी, तो आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एनीवन, किसी ने भी। बाकी जिनसे वुडमार्ट अपलोड नहीं हुआ वो भी मैं पूछ लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करेंगे। तो हैंड रेज किसने किया था? अच्छा, हमारा ने। ठीक है जी, हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थोड़ी सी वेबसाइट एडिट किया, आप वो देख लें। मैं देखता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इनको भी दिखाता हूँ, बाकी सबको शेयर किया। और यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमारा ने यहाँ पर एक पिंक कलर दिया है बैकग्राउंड में, यहाँ से वेलकम टू क्रस्ट एंड क्रीम। और यहाँ पर नैव मेन्यू आ गया, और नैव मेन्यू में भी जो है वो हॉवर करने से ब्रांडिंग का कलर आ रहा है। वेरी गुड। अगर हम स्क्रॉल करें तो अबाउट, वी ब्रिंग योर फेवरेट एंड ड्रीमी डेजर्ट्स टू लाइफ। और नीचे इन्होंने इमेजेस ऐड कर दी। नीचे मेन्यू आ गया, केक्स, केक स्लाइस, कप केक्स और टॉयज, इसके अलावा कुकीज, बेवरेजेस। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा, मैंने भी बनाया, वाह, मैंने भी देखा है। अच्छा, अभी ये नीचे रिव्यूज वगैरह आप ऐड कर रहे हो। अच्छा, ये हमारा खुद तो नहीं आप बनाते, ये मेन्यू किस तरह से ऐड किया है? वैसे ही रैंडम ऐड किया है या? सर ये मैंने खुद से लिखा है सारा सोच सोच कर। अच्छा, सोच सोच के, वेरी गुड। सर एक और चीज़, मैंने इसमें पूरी वेबसाइट में एक फ़ॉन्ट लगाया, वो आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा। अच्छा, कौन सा? सर उसका नाम है कैस्टोरो। मेरी स्क्रीन पे क्यों नहीं शो हो रहा? आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है? सर नहीं, जब मैं एडिट कर रही होती हूँ तो शो होता है, लेकिन जब मैं अलग से खोलती हूँ तब मेरा भी नहीं शो होता। अच्छा, ठीक है, चलो हम इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी वेल डन। और बाकी किसी ने वेबसाइट बनाई है? किसी और ने? फीफा आपने बनाई है? सर वो मेरा इशू आ रहा था, मैंने बताया था ग्रुप में। हाँ, वो वो रिजॉल्व नहीं हुआ? जी, तो वो मैंने 2-4 दफा ट्राई किया था, लेकिन मेरे से अपलोड नहीं हुई फिर भी। वुडमार्ट नहीं अपलोड हुई या कोई भी थीम या कुछ भी नहीं हो रहा? अच्छा, वुडमार्ट, वुडमार्ट नहीं हुई। ठीक हो गया। और बाकी मुनीब जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अभी बनाई नहीं, जो आपने ग्रुप में मैसेज किया था कि जो बिजनेस के रिलेटेड बनाना चाहते वेबसाइट, तो मैंने बनानी है, तो मैं ले लूँ फिर हाँ बनाई। जी, ले सकते हो, मैंने आपको गाइड किया था, ये ले सकते हो। चल बिजनेस के हवाले से कि कौन सा बिजनेस है, क्या बनाना है आपको? सर हमारी एक दुकान है यहाँ पे कुवैत में, उसके किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉनिक्स की है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक जी, है। तो उसके रिलेटेड बनानी है। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है आपने? हाँ जी चलें, ठीक है, ले सकते हो जी आप, कोई इशू नहीं है। साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ स्टोर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बनते हैं अगर सर्विसेज पे जाओ तो। जी। यस, ठीक है, ले सकते हो आप। लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। अच्छा मुनीब, कब तक आपने लेनी है?
सर जैसे आप कहेंगे, जो रिकमेंड करेंगे, कल परसों तरसों, तब जब भी आप कहेंगे ठीक, तो ले लेंगे हम। चलें ठीक है, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा शानजा आपने काम किया है? शानजा हसन अवान, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा बिलाल, आपका तो वही वुडमार्ट वाला प्रॉब्लम है, और ठीक है, और इसके अलावा फीफा हमारा ठीक हो गया। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और पहले वुडमार्ट का वो प्रॉब्लम जो है ना वो हम सेट करते हैं। तो बिलाल, आपने ज्वाइन लैपटॉप से किया या मोबाइल से? जी बिलाल, आवाज़ आ रही है आपको? मुनीब, आपको आ रही है? नहीं सर, वो उसने माइक नहीं खोला होगा। मैं उसको फ़ोन अच्छा, कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रहा, नहीं, नॉट आप एक रिकॉर्डिंग। काम करें ना, आपने साथ ही प्रैक्टिस की है, आपको भी सेम प्रॉब्लम आया है? नहीं नहीं, मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं किया, मैं थोड़ा दूसरा काम में बिजी था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अफीफ़ा, आप एक काम करें ना, स्क्रीन शेयर करें अगर लैपटॉप से कर रही हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको रिज़ॉल्व करवाऊँ। यहाँ शांसा, अगर आपको आवाज़ आ रही है और इंटरनेट का इश्यू नहीं है तो आप करें। सर फोन पे क्लास ले रही हूँ, लेकिन मैं इधर लगाती हूँ। ठीक। ठीक है, लगा लेना ताकि मैं रिज़ॉल्व करवा दूँ। वंस कि आपका ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए तो आप लोग प्रॉपर मेहनत कर पाओगे। सर अलाउ करें स्क्रीन शेयर? हाँ, अलाउ ही होती है इसमें। नीचे ना एरो का ऑप्शन है, एरो बना हुआ है ना इमोजीज के साथ, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है, एंटायर स्क्रीन को क्लिक करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, और शेयर, नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर करना है, हो जाएगी शेयर। हाँ जी, हो गई है। जी बिलाल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरा थीम इंपोर्ट ही नहीं हो रहा था। जी, आपको बुलाते रहे हैं और तब आपको आवाज़ नहीं आई। सर पता नहीं वो माइक का इशू था। आपने आप लैपटॉप पे ज्वाइंड हो? जी, अब लैपटॉप पे जो है। अच्छा, अब देखें, ये भी अपलोड ही कर रही हैं, इनसे भी नहीं हुआ अफीफ़ा से, तो बाकी भी देख लेते हैं।
ठीक है, आपका भी एरर रिजॉल्व करके ही हमने ऑब्वियसली आगे जाना है। ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास हो रहा है तो फिर आप लोगों के पास भी लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अभी तक ये लोड हो रहा है। अच्छा, ये फीफा लोड होता रहता है या कोई एरर देता है? एरर देता सर, एरर देता है, जिस अच्छा। तरह वो ग्रुप में शेयर हुआ था ना, बिल्कुल वैसा आया था मुझे भी। ठीक है, चलो अभी आपने फाइल तो सही से अपलोड की है, अब हम देखते हैं कि ये होती है या नहीं होती, ओके, और क्या एरर आता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर रहे थे आप? नहीं सर, थीम्स में वर्ल्ड प्रेस पे जाके। नहीं, अभी ये साइट डाउन हो गई है। जी डाउन हो गई है। ठीक है, अच्छा बिलाल आप करें। ठीक है फीफा, आप जो है ना क्लोज कर दें। बिलाल, आपको आवाज आ रही है? जी सर, कर दिए मैंने। सर जी आपको आ ठीक रही है, है ना सर? जी जी आ रही है। म्यूट ना करना आप और ओपन करो। जी, आपके पास इंटरनेट स्पीड क्या है बिलाल? मेरी सबसे फास्ट है सर, लाइक ठीक बहुत हो गया, ज़्यादा है। पेरेंट्स पे जाके फिर अब अपलोड करो, आपके पास फटाफट सर ये अपलोड हो। मैंने नया अकाउंट बनाया था, नया अकाउंट से मैंने की। ठीक है, ठीक है, ऐड थीम करो, अपलोड थीम करो। अब मैं बताता हूँ कि कैसे अपलोड करनी है। सर ये वाला था। एक मिनट, एक ये मिनट, स्क्रीन थोड़ी स्ट्रक है मेरे पास। जो है ना, अभी आप अपलोड थीम के ऑप्शन पे हो डैशबोर्ड में। एक मिनट सर, वो शायद से मैंने सिर्फ स्क्रीन की हुई है, नहीं एक नहीं, मिनट। हाँ मे बी इसी वजह से। एंटायर स्क्रीन करो इसको। जी सब अब शो हो रही है। जी अब शो हो रही है, पहले भी हो रही थी लेकिन सिर्फ क्रोम की हद तक। सर ठीक है, ये अब ये ये था, ये वुड मार्ट। जी जी, इसको ओपन करो, इसको भी ओपन करो। इसमें जी थीम में जाओ, इसको, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर ये इस तरह से एरर देता था। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये मैं आपको बताऊं क्या एरर दे रहा है। वो ये एरर दे रहा है कि देखो हम लोग ना, क्योंकि इसको यूज़ करना चाह रहे हैं एक ऐसी होस्टिंग पे जो कि फ्री है। ठीक है, जी वो उसमें ना ये देखो, वो हमें साइज़ का बता रहा है कि मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है ना, वो ऑब्वियसली 26 MB की ये फाइल हम अपलोड कर रहे हैं। अब 26 MB की फाइल वहाँ पर जो है वो नहीं अलाउ कर रहे होंगे, इस वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो सर अगर मैं उसमें से जाके कुछ डिलीट कर दूं, लाइक प्लगइन्स अगर डिलीट कर दूं, तो प्लगइन्स बाद में इंस्टॉल कर लूं, देखो ऐसे कुछ? पॉसिबल है लेकिन फिर भी इश्यूज आएंगे। अब इसका हल ये है कि हमें लोकल होस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अब लोकल होस्ट क्या होती है, मैं आपको गाइड करता हूँ। लोकल होस्ट ये होती है कि आपका जो कंप्यूटर है ना, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, वो एज अ सर्वर काम करने लग जाता है। जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एज अ सर्वर काम करने लग जाता है तो वहाँ पर आप एक लोकल होस्ट को इंस्टॉल करते हो जिसका नाम है जैम्प। ठीक है, XAMPP, जैम्प। जैम्प को डाउनलोड करना होता है, उस जैम्प पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, और उस वर्डप्रेस पे जब आप काम करोगे,
फिर आप कुछ भी काम करोगे लेकिन वो लाइव नहीं होगा, वो सिर्फ आपके लैपटॉप की हद तक होगा। ओके ठीक है, अब हमें XAMPP की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ये इश्यूज आने लग गए हैं इन्फिनिटी 3 पे, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी जो साइट्स है ना वो यहाँ पर मेरा ख्याल है नहीं बनेंगी। छोटा मोटा काम जो है वो हमने तो कर लिया था और उसकी प्रैक्टिस भी हो गई है, जी लेकिन अब हमें क्योंकि बड़ी वुडमार्ट एक बड़ा थीम है और उसके अंदर ज़्यादा डाटा है। सर, तो अगर हम लोग होस्टिंगर से अगर जैसे करते हैं परचेज करके, तब तो ये इशू नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं नहीं वहाँ नहीं तो नहीं, फिर फिर बहुत कोई स्पेस होगी ना। फिर कोई इशू, फिर बहुत ज़्यादा स्पेस होगी ना, फिर तो जी इशू आएगी नहीं ना। मैंने इसी तरह किया हुआ था ना। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, एंटायर स्क्रीन को करता हूँ, यहाँ पे शेयर मैंने किया। अच्छा आप क्लोज करो। कर दिया सर मैंने। कर दिया, ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा यहाँ पर ना मेरे पास देखो, होस्टिंगर में मैं जाता हूँ ना, अब यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जितनी भी साइट्स लाइव हुई है ना, इसमें बहुत से ई-कॉमर्स स्टोर्स भी हैं। और अगर आप जो है वो इस तरफ जाना चाह रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। 1 मिनट, आप और मुनीब जो है ना वो मिलके भी ले सकते हो ना, मतलब एक ही परचेज करके दोनों इस्तेमाल कर लो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसमें ना मल्टीपल डोमेन्स आप यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसका जो है वो एच पैनल ओपन किया है, ठीक है। एच पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखो techshieldSYS.com, अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब ये यहाँ पे होस्ट हुई हुई है। जो जो डोमेन्स यहाँ पे होस्ट हुई होंगी यहाँ पे आपको दिखेंगे। कुछ मैंने यहाँ पर देखो टेम्पररी डोमेन्स क्रिएट कर लिए हैं काम करने के लिए वैसे ही, ठीक है। कुछ भी ऐसा काम करना होता है जो कि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, उसका बैकअप जो है ना मेन साइट पे अपलोड कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ से अगर मैं नीचे करता हूँ तो कोई ई-कॉमर्स स्टोर देखता हूँ जो कि यहाँ पे लाइव हुआ हो, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा ये सासा ज्वेलर्स, ये भी ई-कॉमर्स स्टोर है जी। किसका क्वेश्चन है? सर, ये हम लोग अगर एक ही परचेज करेंगे तो उसमें मल्टीपल अकाउंट्स बन जाएंगे फिर? नहीं, मैं बताता हूँ क्या बनेगा इसमें। बनेगा ये मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, मल्टीपल लेकिन डोमेन्स मतलब डोमेन्स, आगे, मल्टीपल डोमेन्स ऐड हो जाती हैं मतलब क्योंकि एक ही होस्ट करेगा मल्टीपल डोमेन्स को? यस, एक होस्टिंग है ना, एक होस्टिंग अप टू जो आप लेते हो ना, मैंने आपको प्लान बताता हूँ। हमने जो प्लान लेना है ना, जो प्लान लेना है वो मिनिमम या तो बिजनेस वाला होगा, ये प्रीमियम नहीं लेना अब, ठीक है। ये अब थक गया है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। कम से कम हम बिजनेस वाला प्लान जो है ना इतना महंगा नहीं है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर है, और इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं, 1000 रुपये पर मंथ क्या है, ठीक है। सर और सस्ता है। हाँ, और इसका ना आपने ट्राई करना है कि मैक्सिमम 4 साल का या 2 साल का प्लान ले लेना। क्यों? क्योंकि साल के बाद ना ये रिन्यू होगा $14 पर मंथ पे, ये देखो। मतलब अगर आप साल के बाद लोगे ना इसको, रिन्यू कराओगे, साल गुजरने में टाइम नहीं लगता आजकल। साल के बाद जब आप रिन्यू कराओगे तो ये $14 पर मंथ पे होगा, यानी अभी अगर $3 3.79 पे मिल रहा है, तब हमें 14 का मिलेगा, मतलब $14 इससे तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा। और फिर अगर आप 1 साल के लिए भी लोगे तो वो $140 का, यानी 40-50 हज़ार का जो है वो आपको 1 साल का पड़ेगा। लेकिन अगर आप इकट्ठे ही ले लेते हो, यानी इसको 3 साल 4 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो 2 साल तक चलता रहेगा सेम प्राइस पे, ठीक है। अगर 4 साल के लिए लोगे तो फिर ज़्यादा बेटर है, और मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं 4 साल के लिए लेता हूँ, ठीक है। 4 साल के लिए ये होता है कि इजीली जो है ना आप इसको 4 साल तक यूज़ कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। जी जी सर, बिलाल। अगर इस तरह से भी हो सकता है ना कि अगर हम लोग एक अकाउंट बना के हमने अभी ले लिए 1 साल के लिए, फिर हम लोग अगली बार दूसरे अकाउंट कोई बना के फिर ले सकते हैं? हाँ ये पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपकी जो डोमेन्स इसके अंदर होंगी, वो डोमेन्स आपको एक एक करके वहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी, और वो काफ़ी ज़्यादा वो आपने वेरिफिकेशन करानी होती है। फिर इनके जो ये होती है ना इनकी सपोर्ट टीम, इनके साथ आप जो है वो रब्ता करते हो, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है वो। फिर मतलब ये एक एक डोमेन जो है ना आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ये डोमेन्स डाउन हो जाएंगी सारी। जैसे गुलेजनान.com है ना, ये वाली,
अब ये gulejanan.com इस पे होस्ट हुई है, इस होस्टिंग पे। अगर इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, ऑब्वियसली इसका डाटा कहाँ पे स्टोर होना था, वो यहाँ पे स्टोर होना था। जब इसका डाटा यहाँ पे ये देखो, इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ ना, तो इसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक्सेस करते हैं। इसके सारे कोड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो फाइल के अंदर फाइल मैनेजर, और ये देखो एक्सेस फाइल्स ऑफ गुलेजानान। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी सारी फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, मतलब एक एंड पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है ना, तो वो थोड़े से रिस्क पे चली जाती हैं। लग रही है समझ? जी सर। हाँ, जैसे ये देखो ये साइट्स बनी हुई है ना, ये अब ई कॉमर्स स्टोर है, तो ये फिर जो है ना साइट्स में प्रॉब्लम आती है। इवन अगर एसईओ भी अगर इनकी हुई है, गूगल पे रैंक हो रही हैं, और अगर इनकेस डाउन हो जाती हैं, और इनकेस अगर आपके पास बैकअप का इशू आ जाता है, तो फिर हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को लॉस्ट कर दो। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं जी, बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं जैम्प की तरफ। अब जैम्प कैसे इंस्टॉल होता है उसकी मैं एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ना, जैम्प को आपने अपने हद तक रखना है, यानी आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, और इस हद तक होगा कि आप यहाँ पर जब आओगे तो आप स्क्रीन शेयर करके हमें चेक करा सकते हो। तो हाउ टू इंस्टॉल जैम्प। वर्डप्रेस ऑन इन। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ना कोई भी एक कीवर्ड चूज़ कर रहा हूँ। कीवर्ड चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ वीडियोस आ गई हैं, ये देखो। अब जैसे ये वीडियो है ना, कितने मिनट की है, 8 मिनट की। ये 8 मिनट की वीडियो आप देखकर अपने जो लैपटॉप है ना उस पे जैम्प को इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये प्रोसीजर किस तरह से होता है मैं आपको करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैम्प आई होप मेरे पास पड़ा हो, अगर पड़ा हुआ तो, अगर मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ तो फिर तो बेटर है। खैर, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जैम्प। ठीक है, अब जैम्प जो है ना मेरा इंस्टॉल हुआ है, आई थिंक सो। नहीं, जैम्प नहीं इंस्टॉल हुआ, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, जैम्प को डाउनलोड करने के लिए देखो मैं डाउनलोड जैम्प पे गया, और यहाँ से मैं इसको विंडो के लिए जो है वो कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, जैम्प को डाउनलोड किया। अच्छा, ये जैम्प हो गया स्टार्ट। ये तकरीबन 150 MB का है अब। तो जैम्प जब डाउनलोड हो जाएगा, इसको हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैम्प के थ्रू जैम्प पे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और उस पे अगर आप प्रैक्टिस कुछ भी करोगे ना, तो वो जो है वो लेकिन लाइव नहीं आएगी, वो आपके एंड पे होगी। लेकिन उसमें ये आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे कि जो है वो स्टोरेज कम है, या ये इशूज आ रहे हैं कि आपका थीम ही अपलोड नहीं हो रहा। इस तरह के इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने जैम्प करना है वो जैम्प इंस्टॉल करें। जिन्होंने अगर कोई पेड होस्टिंग लेनी है, ज़रूरत है किसी बिजनेस के लिए, तो यस आप वो ले सकते हैं, और इट्स ओके। बेहतर है कि अगर आप ले लें, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप अपने कैरियर में यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वैल्यू टू मनी है। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप इस पे जा रहे हो, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें जो है वो, जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका काम भी आने लग जाएगा। तो ये जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है ये इजीली रिकवर हो सकती है। तो उसके बाद आप जो अपनी साइट लाइव करते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो आपको बेनिफिट ही होता है।
बाकी ये वाली वीडियो देखनी है और जैम को इंस्टॉल करना है। अगर नहीं समझ आती तो मैं आपको कल फर्दर गाइड कर दूंगा जैम को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर मैं जैम को खुद इंस्टॉल करके दिखाने लग जाऊँ तो फिर से इशू आएगा। अगर ये इस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी बहुत से जो है वो ये वाली वीडियो देख लेना, सदाम कासिम की बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जैम किस तरह से आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है, लोकल होस्ट से। ठीक है, तो इतनी है, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हैं। अब ऑब्वियसली ये डाउनलोड होने में टाइम लगेगा और उसके बाद समझाने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम टाइम अपना ज़ाया नहीं करते। प्रीवियस सेशंस में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि प्रीवियस सेशंस में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप बेसिक वेबसाइट किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको काम करके दिखाया था आपके सामने। अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और हम कुछ प्लगइन्स को जो है वो देखते हैं। WP लॉकर का मैं बता चुका हूँ, थीम फॉरेस्ट का बता चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ्री थीम्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो कि पेड होंगे, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आज। ठीक है, उसके अंदर जो है वो कितने थीम्स हैं, कौन कौन से हैं, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम कुछ प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे और वो प्लगइन्स क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब इन थीम्स पे काम करोगे तो इन थीम्स के अंदर वही वाले प्लगइन्स यूज़ हुए होते हैं। अब ये देखो थीम फॉरेस्ट के ये जो है वो थीम्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनको ओपन करता हूँ, ये देखो थीम फॉरेस्ट के ये थीम्स हैं और ये साथ इनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, यानी ये ओरिजिनल परचेस्ड थीम्स हैं। ठीक है, इनको परचेज किया गया है। अब अगर मैंने इसको यूज़ करना है तो मैं इसको पहले एक्सट्रैक्ट करूँगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रखूँगा। मैंने ऑलरेडी एक एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से इसको मैं मज़ीद एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। ये फ़ोल्डर बना हुआ है, इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा। इसके अंदर ये देखो ये वाली जो है ना थीम कंसल्टिया के नाम से है। अब कंसल्टिया थीम कैसी दिखती है, चलो वो देखते हैं। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब कंसल्टिया थीम देखते हैं कि किस तरह की दिखती है। ठीक है, कंसल्टिया पे गए, अब ये वाली थीम है, मैंने कंसल्टिया थीम लिखा। अच्छा, यहाँ पर देखो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखो कंसल्टिया किस तरह का दिखेगा वो हमें यहाँ से अब पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने कंसल्टिया को यहाँ पे ओपन किया है। इसके अलावा मैं एक दो थीम्स को और भी चेक करना चाहूँगा। मैं बैक करता हूँ, अगेन बैक करता हूँ और यहाँ पे और भी थीम है जैसे लासा है। ठीक है, अब लासा थीम किस तरह का दिखता है, चलो पहले वो भी देख लेते हैं, लासा थीम। ठीक है, अब लासा थीम ये हमारे पास आ गया, देखो थीम फॉरेस्ट डॉट नेट वाली साइट पे, और ये देखो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन। अब ये $39 का है। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकेंगे और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। अब लासा कैसा दिखता है, ये देखो डेमोस का ऑप्शन, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देखो ये ई कॉमर्स स्टोर के लिए है। ठीक है, यानी ई कॉमर्स स्टोर जो है ना वो, एक काम करता हूँ, ये मैं आपको शेयर करता हूँ ना, तो आप लोग लासा डाउनलोड करके लासा अपलोड करके देखो, हो सकता है ये अपलोड हो जाए। मैं काम करता हूँ, मैं ये फाइल आपको शेयर करता हूँ अभी के अभी। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका लिंक। अच्छा, मैंने लिंक कॉपी किया और ये चैट बॉक्स में मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट जिसके पास व्हाट्सएप लॉगिन है, आप लोग
अच्छा, ये मैंने ड्राइव का लिंक दिया है। ये लिंक जो है वो आप एक तो ग्रुप में भी भेज दें, इसके अंदर ये थीम्स पड़े हैं, और इसमें ना आप लासा थीम को जो है वो अपना एक्सट्रैक्ट करें और लगाएं। लासा को लगा लें, या उरना के नाम से एक थीम है उसको लगा लें, या ई ट्रेड के नाम से एक थीम है, या दी रिटेलर बहुत अच्छा थीम है, मैं आपको दिखाता हूँ। दी रिटेलर, ठीक है। यहाँ से अब मैं आपको अपलोड करके भी दिखा सकता हूँ, दी रिटेलर। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अच्छा, ये दी रिटेलर थीम है, यहाँ से लाइव प्रीव्यू करता हूँ। और यहाँ पे दी रिटेलर जो थीम है ना, वो हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यानी ये जो थीम्स है ना, ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं, और इनकी अच्छी भली वर्थ है, ठीक है। और ये WP लॉकर वाले नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब ये वाला थीम कुछ इस तरह का है, काफ़ी नाइस थीम है, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, ऐसे जो थीम होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, और जितने ज़्यादा फास्ट होते हैं ना उतने यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यानी कोई भी कस्टमर आएगा ना तो आपकी साइट फटाफट खुलेगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है। ठीक हो गया। तो ये वाले थीम्स हैं, इनको आप अपलोड करके देखो, इनमें से डिफरेंट थीम है। आप बेशक यहीं पे जो फ्री वाली आपकी होस्टिंग है, यहाँ पे मैं एक बार अपलोड करके देखता हूँ आपके सामने। अब जो ऑलरेडी मैंने काम किया वो उड़ाना है। उड़ाने के लिए मैंने बताया था WP रीसेट। उड़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताना चाहूँगा। वो कॉमर्स जो प्लगइन है ना, ये यूज़ होती है ई कॉमर्स के लिए। और अच्छा, ये अगर आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो इनको इधर से बंद कर लिया करो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, जो है ना ये ऑप्शन ये नीचे आता है फिर, क्योंकि ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो वो कहता है कि ये ऑप्शन ही नहीं आ रहे। हालांकि जो है ये नोटिफिकेशन की वजह से शो नहीं हो रहा होता। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं नीचे करता हूँ तो देखो मेरे पास डिफरेंट जो है वो आ रहे हैं, प्लगइन्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना हमें अलग अलग तरह के प्लगइन्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर स्लाइडर लगाना है तो स्लाइडर लिखोगे तो स्लाइडर्स वाली कुछ प्लगइन्स आएंगी। अब इसमें पेड भी आएंगी, फ्री भी आएंगी। ये वाली जो प्लगइन है ना, ये बहुत अच्छी प्लगइन है, 9 लाख वाली स्मार्ट स्लाइडर 3। इसके थ्रू आपके पास फ्री स्लाइडर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। इंस्टॉल करते हैं इसको, और इसके बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे। मैं आपको इसी वाली साइट में ना स्लाइडर लगा के दिखाता हूँ। स्लाइडर लगाने के लिए देखो, जैसे ही मैंने इसको किया यहाँ से एक्टिवेट, तो ये देखो यहाँ से नीचे स्मार्ट स्लाइडर 3 का ऑप्शन आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद हम गो टू डैशबोर्ड करेंगे। गो टू डैशबोर्ड करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करके स्टार्ट विद टेम्पलेट करेंगे, यानी एक बना बनाया टेम्पलेट। अब ये देखो, ये वाला स्लाइडर भी फ्री है, ये भी फ्री है। अब ये किस तरह के दिखते हैं, स्लाइडर क्या होता है, जो राइट से लेफ्ट मूव करता है। नीचे हमारे पास कुछ और भी फ्री वाले ऑप्शन है, ठीक है। और ये सारे फ्री हैं, ठीक है, ये सारे फ्री हैं हमारे लिए। तो जब ये सारे फ्री हैं तो एक काम करते हैं कि अच्छा, इसमें पेड भी हैं, ये वाले पेड हैं, ठीक है। हमें फ्री वाले यूज़ करने हैं, हमें पेड वाले यूज़ ही नहीं करने। तो फ्री वाले हमें कौन कौन से मिलेंगे, ये देखो फ्री जो है ना 15 है। फ्री वाले जो है ना 15 है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, और ये वाला या ये वाला, मैं सपोज इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने पर, इसको क्रॉस करने पर, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इंपोर्ट हो जाएगा। जब तक ये इंपोर्ट होता है, ये देखो 3 स्लाइड्स आ गई। अब हम सपोज इन स्लाइड्स को शो कराना चाहते हैं अपने होम पेज पे। अब जो हमारा होम पेज है ना, हम उसको एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर रहे थे ना। हम ओपन करते हैं इसको, होम पेज को, और एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करेंगे। ये देखो एडिट विद एलिमेंटर, इसको क्लिक करेंगे।
अच्छा, ये हो गया हमारे पास। ये प्लस का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूंगा और एक फ्लेक्स बॉक्स लेकर इसको चूज कर लूंगा, सिंगल वाले को। ये चीजें तो अब आपको आनी चाहिए। यहाँ पे प्लस को दबा के यहाँ से मैं शॉर्ट कोड चूज करूंगा। शॉर्ट कोड यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखो स्मार्ट स्लाइडर 3 पे क्या लिखा हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट दिस शॉर्ट कोड इनटू योर पोस्ट और पेजेस। ये देखो ये शॉर्ट कोड दिया हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करके यहाँ से आके मैंने एक शॉर्ट कोड लिया ना, ये देखो इसको ऐड करते हुए मैंने एक शॉर्ट कोड लिया है। शॉर्ट कोड कैसे लिया मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ, ऑलरेडी जो मैंने ऐड किया है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गया। यहाँ से मैं जाके फिर से शॉर्ट कोड लेता हूँ, शॉर्ट कोड SOHRT, और साथ जो है वो इसको आके यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद ये देखो इंटर जो शॉर्ट कोड के नीचे हमारे पास बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर हम कंट्रोल V दबा के इस शॉर्ट कोड को मैं पेस्ट करूँगा। देखो शॉर्ट कोड को पेस्ट करते ही हमारे पास एक स्लाइडर आ गया। और ये देखो इधर क्लिक करके ना मैं इधर से कंटेंट को फुल विड्थ दूंगा, ताकि हमारा जो स्लाइडर है वो बड़ा है। अब हम एक बार जो है वो साइट को जाके देखेंगे कि क्या स्लाइडर लग गया हमारा। अब देखो मैंने साइट पे ना स्लाइडर लगा दिया, ये देखो, मतलब ऊपर हमारा मेन्यू, इसके नीचे ये स्लाइडर आ रहा है जिसके अंदर 3 स्लाइड्स आ रही हैं, देखो। ठीक है, ये देखो ये नीचे भी एरो आ रहे हैं। अब आप ये भी तो कह सकते हो सर ये पीछे वाली इमेजेस आपने चेंज नहीं की, ये कंटेंट चेंज नहीं किया, ये वाला कंटेंट चेंज नहीं किया, ये रीड मोर का बटन चेंज नहीं किया, तो ये किया ही नहीं है, तो आप स्लाइडर जो है वो इररिलेवेंट हो गया। यस, आप ठीक कह रहे हो। देखो मैं वापस आया स्मार्ट स्लाइडर 3 पे। अब इसकी जो एडिटिंग है ना वो यहाँ से होगी। ये देखो फर्स्ट वाली स्लाइड है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आके एडिट करोगे। एडिट करने के बाद इस तरह से ये स्लाइड थी ना, ये इसको उठा के साइड पे कर सकते हैं हम लोग। ये देखो ये एक तरह का स्ट्रक्चर ही आप समझ लो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इसका ये कंटेंट चीज, यहाँ पर हमारे पास कंटेंट लिखा आ गया, 3 रिमार्केबल शिपरेक स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री। मैं इसमें कर रहा हूँ राहील मोहसिन। ठीक है, ये देखो डन। इसी तरह मैं नीचे वाले कंटेंट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं फिलहाल ये रख रहा हूँ। चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये देखो अब फिर से मैंने वही जो कल परसों किया था, मैंने वही सिस्टम शुरू कर दिया। खैर इसको भी मैं थोड़ा सा ना रख देता हूँ। हाँ, अगर आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रीड मोर का बटन है, रीड मोर पर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है वो इसको लेबल का चेंज कर सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब देखो हमने फ्री में एक स्लाइडर को लगा दिया और उस स्लाइडर में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये देखो ये पहली स्लाइड है, और ये देखो अंडू का ऑप्शन, मतलब बैक जाना है ना तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये देखो मैं बैक करके रीडू कर लिया मैंने एक बार। ठीक है, बाकी अगर बैक की फ़ोटो चेंज करनी है, मतलब ये जो पीछे वाली फ़ोटो है, इमेज है, इसको चेंज करना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इमेज आ गई। यहाँ से इस इमेज को, ये देखो प्लस का निशान है, प्लस यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी इमेज लगानी है, जैसे मैं सपोज कोई और इमेज, अब साइज़ पे भी मैटर करता है, मैं फ़िलहाल ये लगा रहा हूँ। मैंने ये लगाई, लगा कर सेव किया। अब मेरे पास क्योंकि यही ऑप्शन था, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आप देखते हैं, देखो चेंज हुआ ना। लेकिन क्योंकि साइज़ मैंने गलत चूज़ किया हुआ था, साइज़ एग्जैक्ट वो रखना चाहिए था जो कि इसका था, ये वाला, ये साइज़ मुझे रखना चाहिए था, तो फिर ये इशू नहीं आना था। ठीक है, इस तरह से आप बाकी दो जो स्लाइड्स हैं उनको भी 1 बाय 1 एडिट कर सकते हो। ठीक है जी। सर वो जैम्प डाउनलोड हो गया तो उसका आगे क्या करना है? वही यूट्यूब वीडियो देख के उसको डाउनलोड करना है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैंने समझाया तो एक तो टाइम ज़्यादा लगना है, दूसरी बात कि जब मैंने समझाना है तो फिर और ज़्यादा मसले आने हैं, तो इट्स मीन के डायरेक्टली जब वीडियोस देखोगे करोगे तो आप फटाफट कर लोगे फॉलो करके। ठीक है, ओके सर। चलें ठीक है। और इसके अलावा मैं बाकी प्लगइन्स का कुछ बताता हूँ। ये हो गया। अब आपने अक्सर देखा होगा कि लैंग्वेजेस जो है ना वो होती हैं, मतलब ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो ये कैसे होता है, ट्रांसलेट लिखता हूँ यहाँ पे, यानी अगर आप
जो है वो कुवैत में कौन सी लैंग्वेज चलती है? अरबी? जी बिलाल मुनीब, कुवैत में अरबी चलती है? जी सर। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट लिखा। अब हो सकता है आप अपनी जो वेबसाइट है उसको दो दो लैंग्वेजेस में दिखाना चाह रहे हो। अब यहाँ पर देखो मैंने ट्रांसलेट लिखा, तो ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद साथ ही इसको एक्टिवेट कर दूंगा। अब देखो सेम काम के लिए डिफरेंट प्लगइन्स आ रही हैं। अब आपको जो सी अच्छी लगती है हम वो यूज़ करेंगे। ये देखो जी ट्रांसलेट सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से ये देखो, यहाँ पे भी अभी इसको यूज़ करने का तरीका होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सारी जो है ना वो लैंग्वेजेस आ रही हैं। ये देखो फ्रेंच, हमें फ्रेंच नहीं चाहिए, जर्मन नहीं चाहिए, अरेबिक चाहिए ना, हमें अरेबिक चाहिए कुवैत के लिए, और इंग्लिश चाहिए हमें, इटालियन नहीं चाहिए, रशियन नहीं चाहिए, पोर्तुगीज़ नहीं चाहिए, और स्पेनिश भी नहीं चाहिए। हमें अरेबिक और इंग्लिश चाहिए थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा विजेट जो है ना कुछ इस तरह का शो होगा, अरेबिक और इंग्लिश। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ना इसको ना लाइव करने की कोशिश करते हैं। लाइव करने के लिए ये देखो कुछ हमारे पास ना इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब ये चीज़ें ना आपको थोड़ी सी खुद अपना माइंड जो है ना इस तरफ लेकर आना है। वर्डप्रेस ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ों को ना थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये देखो आपको कोड दे रहा है ये, you can use gtranslate widget in any predefined widget locations. gtranslate short code can be used anywhere on the website। यानी gtranslate का शॉर्ट कोड जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ जो है ना आपका जो बेसिकली ये वाला जो विजेट है ना ये लग जाएगा और ट्रांसलेशन जो है वो काम करेगी। अब चलो करके देखते हैं। अब हम लेट सपोज इस वेबसाइट को हमने इंग्लिश में रखा था ना, और इंग्लिश से हम अरेबिक में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अरेबिक में हम लोग कर सकते हैं या नहीं। आई थिंक मैंने पहले भी ओपन किया हुआ था। 1 मिनट इसको ही कर लेता हूँ ओपन। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा अब जो है ना आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर इन केस मैं यहाँ पे कहीं ऐड करना चाहता हूँ इस विजेट को, सपोज ऊपर ही यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, शॉर्ट कोड लेना है। अब एनीवेयर ऑन द वेबसाइट का क्या मतलब है, कहीं पे भी, ठीक है। मैं शॉर्ट कोड लेके यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे आके ना शॉर्ट कोड को पेस्ट करता हूँ। 1 मिनट, जी ट्रांसलेट, और यहाँ पे देखो शो नहीं कर रहा लेकिन मेन साइट पे शो करेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, आपने ना इसको लगाना होता है हेडर में, ठीक है। अब मैं आपको जो तरीके वाली बात है ना वो बता रहा हूँ। इसको यूज़ करना होता है हेडर में, ठीक है। हेडर में यूज़ किया जाता है, बॉडी सेक्शन में यूज़ नहीं किया जाता। बॉडी सेक्शन में कौन ट्रांसलेट यूज़ कराता है। जस्ट मैंने पेस्ट किया ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। तो इसको अगर यूज़ करना है तो ऑब्वियसली हेडर में यूज़ किया जाएगा, और हेडर में जो है ना वो लोग इसको क्लिक करके जो है ना ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अब ये देखो सारी कंट्रीज शो कर रहा है, हालांकि हमने तो 2 की थी। और ये क्यों सारी कंट्रीज शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली आई थिंक सेव नहीं किया था। जब तक सेव नहीं करेंगे ऑब्वियसली सेटिंग सेव नहीं होगी। तो अब आई थिंक वही प्रॉब्लम हुआ है। तो वापस जाकर हम अगर इसको करना चाहते हैं, फिर से जाएंगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स में जाके यहाँ से जी ट्रांसलेट की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद अब देखो वो सारी चूज़ हुई हुई हैं। मैं फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, डच और इटालियन, पोर्तुगीज़ और रशियन, उसके बाद स्पेनिश, इनको अनचेक करूँगा, इटालियन और जापानीज़ को भी। डन। डन होने के बाद अब हम करेंगे जी, यहाँ से सेव चेंजेस का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे ना साइट पे, जाकर जी अब क्योंकि देखो हमारे पास जो है ना ये यहाँ पर हम कहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है, ये हमें देखना है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें देखना होगा कि हमने जो अपना जी ट्रांसलेट लगाना है वो कहाँ पे लगाना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो है ना वो 3 ऑप्शंस ले लेते हैं।
यहाँ पे अपना जो मेन्यू है उसको उठा के यहाँ पे लगाते हैं, नैव मेन्यू को कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ना इस इमेज को उठाते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं। और इसके अलावा थर्ड जो चीज़ है हमारी वो है यहाँ पर हमने शॉर्ट कोड ले लेना है। शॉर्ट कोड लाकर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पर आके कंट्रोल V हो, यहाँ पर आके मुझे जी ट्रांसलेट वाला ये कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करने के बाद मुझे ऑब्वियसली कलर बैकग्राउंड का वाइट करना है ताकि हमारा मेन्यू प्रॉपर शो हो। यहाँ से मुझे बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। कलर देने के बाद अब हमने जो है ना वो चेक करना है जी, इसको ऑब्वियसली फुल विड्थ करना चाहिए ताकि मेन्यू ठीक तरीके से शो हो। फुल विड्थ देने के लिए ये देखो बॉक्स है, इसको फुल विड्थ दे देते हैं। और एक काम और करेंगे कि इसको, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस मिली हुई है, हालांकि कम होनी चाहिए, इमेज छोटी सी है हमारी, तो फिर 25 की जगह ना हम इसको 10 दे देते हैं। ये देखो 10। और इसको जो है ना वो हम लोग ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, इसको हम 5 या 10 दे देंगे। और इसको जो है ना हमें ज़्यादा स्पेस देनी है, मतलब 10 10 और इनको 50 दिया ना, 50 की जगह हम 80 दे देंगे, यानी इसको आपने 100 पूरा करना होता है। ये देखो इसको 10 दिया, इसको जो है वो 80 दिया और इसको 10 दिया, ठीक है, परसेंटेज। ये देने के बाद मैं पब्लिश करता हूँ। अब मैंने ऊपर वाला जो मेन्यू है उसको डिलीट नहीं किया, मैं इसको डिलीट करता हूँ और पब्लिश को क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद अब हम लोग चलते हैं जी साइट पे, और साइट पे देखते हैं कि क्या हमारे पास हेडर के अंदर जी ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखो हेडर के अंदर हमारे पास जी ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो अरेबिक भी शो होना चाहिए। 1 मिनट, अरेबिक सेलेक्ट भी हुआ हुआ या नहीं, 1 मिनट। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये मैटर करेंगी। इसके अलावा टाइम के साथ साथ जो जो प्लगइन ज़रूरी या अलहदा किस्म की जो है ना वो मुझे दिखती गई, मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। प्लगइन इशू का एरिया, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट। फ्लोट की जगह जो है वो मैं पॉपअप यूज़ करता हूँ, 1 मिनट, और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो यहाँ से पॉपअप आ रहा है। अगर मैं इधर से अरेबिक चूज़ करूँगा तो हमारी जो साइट है वो आप देखना अरेबिक में हो गई है, ठीक है। अब हमारी साइट की एक एक चीज़ अरेबिक में हो गई है 1 क्लिक पे। ये देखो हमें नहीं करनी पड़ी, खुद ब खुद अरेबिक में हो गई है। जी मुनीब, बिलाल, आप लोग को तो समझ आ रही होगी क्या लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, ये देखो ये 1 मिनट के अंदर मैंने इसको अभी इंग्लिश में वापस कन्वर्ट कर लिया। ये देखो दोबारा से करके देखते हैं। अरेबिक, ये अरेबिक हो गया और वापस से इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ना ये जो कंटेंट है देखो ऊपर आ रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, हालांकि ये दरमियान में होना चाहिए ना, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसको हम लोग सेट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके ये देखो यहाँ से इसका जस्टिफाई कंटेंट, ये देखो सेंटर, सेंटर करेंगे, ये देखो सेंटर में आ गया। और इसी तरह इसको भी क्लिक करेंगे, क्लिक करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। अब हम लोग दोबारा से जाके रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये मेन्यू ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा दरमियान में आना चाहिए। अब देखो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, ये देखो ठीक है। इसके अलावा जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं वो भी हम लोग देखते हैं। वो कॉमर्स का तो आपको मैंने कल परसों बताया था, लेकिन उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो कॉमर्स क्या करेगा जी, अब मैं प्लगइन्स में जाके वो कॉमर्स को ऐड करते हैं। वो कॉमर्स आपकी साइट को ना ई कॉमर्स साइट में तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो एक ई कॉमर्स स्टोर की शक्ल में आ जाती है, एक ई कॉमर्स स्टोर बन जाता है। अब यहाँ से वो कॉमर्स को इंस्टॉल करना है। अब वो कॉमर्स क्या करता है, देखो इसमें प्रोडक्ट्स का लेना देना आ जाएगा, शिपिंग का लेना देना आ जाएगा, आपके स्टोर का लेना देना आ जाएगा, आपके स्टोर के साथ जो जो चीज़ जुड़ी होती है, जैसे आपका जो
जो भी आपका पेमेंट मेथड है वो आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये चीज़ें सारी इसमें आ जाएंगी जी। सर ये जो ऐड टू कार्ड वाली जो सिस्टम होता है वो भी इसमें आता है? वो इसमें आता है, देखना अभी मैंने किया है ना, अभी ऑटोमेटिकली हो गया, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखो सेटअप माय स्टोर का ऑप्शन आ रहा है ना, मैं स्किप गाइडेड स्टेप कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्टोर की लोकेशन चूज़ कर रहा हूँ। स्टोर अगर पंजाब में है, पाकिस्तान में, मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करूँगा, गो टू माई स्टोर करूँगा, ठीक है। अब ये मुझे स्टोर के अंदर ले जाएगा, यानी आपको जो है ना स्टोर के रिलेटेड चीज़ें बताएगा। अब मैं आपको गाइड करता हूँ करना क्या है। अब ना पहले इसकी बेसिक सेटिंग होती है, ठीक है, वो कॉमर्स की। अब मैंने वो कॉमर्स जैसे ही किया है तो देखो नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ होम ऑर्डर्स, ये देखो आपको जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन है, ये ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से आप कस्टमाइज योर स्टोर वगैरह के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना, सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाने के लिए हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपने स्टोर का एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने ऑफिस का एड्रेस लिख दिया अपने का। और इसके अलावा आप यहाँ से जिस जिस कंट्री में आपने सेल करना है, ठीक है, मैंने जैसे पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ मैं सेल करूँ, मैं इधर पाकिस्तान चूज़ करूँगा तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। इसी तरह नीचे जो है ना करेंसी, जैसे अगर आप कुवैत में जो है वो कर रहे हो तो कुवैत में तो आई थिंक कुवैती दिनार होते हैं ना, ये देखो कुवैती दिनार, ठीक है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में करना है तो PKR, तो इसी तरह आपने करेंसी चूज़ करनी है। आपकी जो प्राइसेस होंगी ना वो फिर इसमें आएंगी, इस करेंसी में। इसके बाद प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स की सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। और इसको देखते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, प्रोडक्ट के ऑप्शन पे गए, ये देखो शॉप पेज कह रहा है कि शॉप का पेज कौन सा है। अब शॉप का पेज क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी नहीं बनाया हुआ तो शॉप का पेज अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसके अलावा शिपिंग, पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट मेथड जो है ना वो यहाँ पे लगता है। शिपिंग का जो है ना आप यहाँ पे ऐड करते हो कि शिपिंग चार्जेस आप क्या लोगे, ये वो, ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ये देखना, मैं शिपिंग में जाता हूँ, ये देखो शिपिंग में आपने पहले जोन सेलेक्ट करना होता है, ऐड जोन को क्लिक करेंगे। ये हम ना डिटेल से डिस्कस करेंगे जब ई कॉमर्स साइट बनाएंगे। यहाँ पे जोन नेम आएगा, जैसे मैं करता हूँ जी, जोन नेम मैं करता हूँ जी पंजाब। पंजाब में सपोज जो है वो हम शिपिंग चार्जेस जो है ना वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ पंजाब, ठीक है। अब पंजाब के अंदर जो हमारे शिपिंग जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे। फ्लैट रेट है, कितना कितना आप लोग चार्ज करना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 300 रुपये की जो है ना वो शिपिंग होगी। क्रिएट एंड सेव, अब हमारी जो शिपिंग है ना वो क्रिएट हो गई है, ठीक है, इस जगह पे। और इसी तरह आप जो है ना अलग अलग शिपिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना वापस से जो है हम ऊपर जाएंगे और पेमेंट्स में जाएंगे। पेमेंट्स में ऑब्वियसली हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन पाकिस्तान में होता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली जो है वो एडवांस पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू होती है, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे अगर कैश ऑन डिलीवरी को मैं इनेबल करूँ तो देखो कैश ऑन डिलीवरी इनेबल होगी ना, यानी कैश ऑन डिलीवरी हमारी होगी सेट। और यहाँ से अब ये कैश ऑन डिलीवरी जो है ना हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। और वापस जाएंगे, अब पेमेंट मेथड जो है ना पाकिस्तान के लिए कैश ऑन डिलीवरी चल जाता है। बाकी पेमेंट मेथड कैसे ऐड होते हैं वो आपको ज़रूर सिखाया जाएगा, ठीक है, जब हम प्रॉपर बड़ा स्टोर बनाएंगे ना तब। इसके बाद ईमेल्स, आपको जो ईमेल्स आती हैं, जैसे कोई ऑर्डर आया तो ईमेल किस मेल पे आनी चाहिए। यहाँ पर देखो मेरी जो इस मेल है ना, मेरी इधर सेलेक्ट हुई, वो मेल जो है ना शो हो रही है, जैसे फील्ड ऑर्डर blogger@gmail.com, सारी मेल्स यहाँ पे जाएंगी। इसके बाद इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। इंटीग्रेशन में कुछ जो है वो आप इसको फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि इसे लेना देना आपको पड़ेगा भी नहीं। साइट विजिबिलिटी, ये देखो कमिंग सून आ रहा है। कमिंग सून का मतलब है कि अगर यहाँ पे कमिंग सून हुआ ना तो आपका स्टोर लाइव नहीं आएगा, लाइव तो आपका स्टोर लाइव चला जाएगा, सारी प्रोडक्ट्स लोगों को दिखेंगी। तो यहाँ से आप ये सेट कर सकते हो। और एडवांस्ड का ऑप्शन है, इस पे जाते हैं एडवांस्ड के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखो ये जो आप पूछ रहे थे कार्ट का पेज और चेकआउट का पेज, ये देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ हुआ है अब, क्योंकि जैसे ही मैंने वो कॉमर्स अप्लाई किया है ना तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं और एक शॉप का पेज जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि शॉप का पेज नहीं बना हुआ।
तो इस तरह से ना आप बेसिक स्टोर, क्योंकि अब आप खुद एक चीज़ बनाने जाओगे ना देखो एस्ट्रा के थ्रू, तो ऑब्वियसली वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, इतनी ज़्यादा हाई क्लास नहीं बनेगी, क्योंकि हम फ्री थीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री प्लगइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई पेड यूज़ करते हो ना, तो उसमें उन्होंने पेड चीज़ें भी यूज़ की होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट में, तो इसको देखते हैं। अब ये देखो प्रोडक्ट कैसे ऐड की जाती है, ऑल प्रोडक्ट्स में जाके ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करोगे ना ऐसा पेज आएगा। अब सपोज जो है ना वो आप बेच रहे हो आईफोन 12 प्रो मैक्स, ठीक है, आईफोन 12 प्रो मैक्स आप बेच रहे हो, यहाँ पर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे पीटी अप्रूव्ड, ठीक है, 256 GB। जी करें क्वेश्चन। सर आप वापस से बता सकते हैं ये प्रोडक्ट का कि कैसे? जी, ये ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है ना, मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, ये देखो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो कॉमर्स के नीचे, यहाँ पर देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे पहले देख रहे थे, 1 मिनट, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है आईफोन 12 प्रो मैक्स, यहाँ पर आप लिखोगे जी 256 GB, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहलाती है, जिसके नीचे मतलब बहुत डिटेल में जो है वो हर चीज़ होती है ना, उसको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है तो इस वजह से मैं ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं लिख पा रहा। सेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करते हो, मेरे पास प्रोडक्ट की इमेज इस टाइम नहीं है, तो मैं फ़िलहाल जो है वो कोई एक इमेज यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा दिखा सकूँ। अच्छा, प्रोडक्ट के नीचे आपने देखा होगा कि और भी जो है वो कुछ रेलिवेंट इमेजेस होती हैं इस प्रोडक्ट की, मैं जो है वो इनकी रेलिवेंट इमेजेस यहाँ पे लगा देता हूँ। प्राइस जो है ना मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे $1000 ₹1000 जो है या ₹10,000 में प्राइस लगा देता हूँ। और ये लगाने के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, आप लेट सपोज कोई जो है वो मोबाइल लगा रहे हो तो मोबाइल की कैटेगरी बनेगी, ऐड न्यू कैटेगरी करोगे तो ये देखो कैटेगरी बन गई और चेक भी होगी। अब यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश जैसे ही करोगे आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो रेडी हो गई है, आपकी प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है। और यहाँ से अगर प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ना प्रोडक्ट पेज भी दिखाया जाएगा, यानी प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है, यानी ये प्रोडक्ट लाइव कैसे दिख रही है वो देखते हैं हम। अच्छा, ये देखो यहाँ पर हमने ये इमेज लगाई थी और ये आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो हमने लगाया था टाइटल, नीचे हमने प्राइस लिखी थी, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी याद है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में 256 GB लिखा था जो कि नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ये देखो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में 256 GB आ रहा है। दरअसल अब इसका लेआउट ऑब्वियसली सेट करना होता है, एक ही चीज़ सेट करनी होती है, लेकिन देखो ये ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग करेगा, ये देखना। डन, ऐड टू कार्ट हमारा हुआ है, ये व्यू कार्ट का ऑप्शन आ गया, व्यू कार्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा व्यू कार्ट हो गया और यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, देखो शिपिंग 300 ऐड हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ से अब मैं डिटेल्स अगर लिखता हूँ, बिलिंग डिटेल्स ये वो, ठीक है, यहाँ से जाके मैं नेम, हाउस नंबर, जो भी, अब ये पीछे क्योंकि बैकग्राउंड इस किस्म का है तो हमें कोई फॉन्ट वगैरह कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि एक एक चीज़ की सेटिंग होने वाली है, ठीक है। खैर आपने यहाँ पर देखा ये, अगर मैं यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दे करना करता हूँ जी, मैं देखता हूँ कि अगर ये मुझे कोई एरर ना दे, ठीक है, तो क्योंकि टाइम भी कम है, इनफैक्ट क्लास एंड होने वाली है। खैर यहाँ से आप जो है वो जैसे ही कोई कस्टमर प्लेस ऑर्डर करता है तो ऑर्डर आ जाता है। बाकी मिलेंगे कल इंशाल्लाह, कुछ प्लगइन्स के बारे में आज सीखा और मैंने आपको सैम्प का बताया, अब आप प्रैक्टिस करें और कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात रात को 9 बजे। अल्लाह हाफिज़।